आज ये हुआ कि हमारी जवान बेटियां जितनी जवान है इतना ही मेकअप ज्यादा है। बूढ़ी को मेकअप कम करने दिया था, अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? सही बात है, तुम क्या करोगे? अगरचे बूढ़ी भी पीछे नहीं है, वो भी नौजवानों को देख देख के वो भी उनके अंदर रंग आ रहे हैं। मगर आज हमारी जवान बेटियों का हाल ये है कि शादी अगर कहीं पे हो, मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, मेकअप करके ड्रोन कैमरा चल रहा है, ऊपर से भी वीडियो बनाई जा रही है, जमीनी कैमरा भी चल रहा है, हवाई कैमरा भी चल रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी जवान बेटियां ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाई जा रही है। हयाई का बाजार इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। अगर कोई मौलाना, कोई इज्जतदारी वाला, कोई अगर नेक इंसान उस शादी में पहुंच जाए तो उसे देख के औरत नहीं हट रही है, औरत को देख के उसे खुद हटना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हज़रात, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो मक्का में सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितनों ने? 4 लोगों ने। मक्का के दबंगों ने, मक्का के दहशतगर्दों ने, जो मक्का के अंदर दादा किस्म के लोग थे, दबंगाई करते थे, उन्होंने कहा था इस 4 को कुचल के रख देंगे, इन 4 को मसल के रख देंगे, इन 4 को पीस के रख देंगे। और उन 4 में भी 4 जवान नहीं थे, उन 4 में भी 4 मर्द नहीं थे, उन 4 में भी 4 आजाद नहीं थे, उन 4 में एक गुलाम है, उन 4 में एक बच्चा है, उन 4 में एक औरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं आप। बिल्कुल। ये बच्चों, तुम बात करना नहीं बंद करोगे? बेटे मैं मदरसे का ही आदमी हूँ, मैं मदरसे लगने में पिटाई भी शुरू कर दूंगा अपने लाल। हाँ, ये मत सोचना कि मैं बहुत सीधा मौलवी हूँ। हाँ, मैं देख लूंगा, अगर जिसको मैंने देख लिया मैं उसी की कनपकली कर दूंगा, अगर किसी को मैंने बोलता देखा तो। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता। असल में आजकल जो मेरी तकरीरें हो रही है ना, मैंने कौम का दर्द उठा करके तकरीर करना शुरू किया। मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर मुझे मौका मिले, ये इतने लोग इकट्ठे हुए अपना वक्त कुर्बान करके आए, तो क्यों नहीं ये कुछ लेकर के जाए? बेशक बेशक। वाह 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 वाह। चौके छक्के लगाना तो हमें इतने आते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं मार सकता जितने हम लगाते। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि भाई हाई फाई तकरीर जोशीरी, तो मुझसे ज्यादा कोई हिंदुस्तान में आज भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? हाँ, कितने लोग हमसे सीखते हैं, ये सब हमें बहुत आता है, लेकिन खाली चौके छक्के लगाने का नाम तकरीर नहीं है, कुछ दे देने का नाम कौम को, इसका नाम तकरीर है। बेशक बेशक बेशक। बहुत अच्छा पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लेकर के जाएं आप लोग, क्योंकि आप आ गए हमारे यहाँ। मेरे भाई, आपको भी इतना टाइम नहीं है, सुबह को आप भी काम करोगे, हमें भी और बहुत से काम है। आप उधर चले जाओगे, हम इधर चले जाएंगे। यही मौके होते हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। तो जुमा के दिन, जुमा के जो मस्जिद के इमाम है, जो मस्जिद का आपका इमाम है, उसको चाहिए कि जुमा के दिन भी एक, चाहे 15 मिनट का सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। हर मस्जिद में 15 मिनट के लिए सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। ऐसे ही जलसों में 1 घंटे के लिए सही, लेकिन एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। मिंबर शरीफ में माशाअल्लाह उलमा का कसीर तादाद में मौजूद होना ये जलसे की कामयाबी की दलील है। और हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ खचाखच भरा हुआ है। हजरात, बस बिना ताखीर के मैं आपके सामने शुरू हो रहा हूँ। एक बार सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बताइए, मैक की आवाज साफ आ रही है? जी जी, अच्छा ठीक है। अगर नहीं आवे फिर भी तो मुझे बताना, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, क्योंकि बंद में मैक का चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। बेशक बेशक, बात वही तो। जी जी, हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। ये मेरा तजर्बा भी है, तजज़िया भी है, ये मेरा मुताला भी है, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने देखा भी है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। 4 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा। कितनों ने? जोर से बोलो। अपनी तारीख याद रखो,
लोगों कभी भी अपने आप को कमजोर न समझना, लोगों कभी भी अपने आप को निहत्ता न समझना, कभी भी अपने आप को ये न समझना कि हम लावारिस हैं। और जलसा में आने वालों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, खुदा कल भी था, खुदा आज भी है, खुदा हमेशा रहेगा। जब खुदा को मौत नहीं, जब खुदा सोता नहीं, जब खुदा कहीं चला नहीं गया, जब खुदा कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो जब खुदा शार से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरवा सकता है, तो आज तो तुम 1.25 अरब हो, आज क्या नहीं कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखिए, आप बहुत मोहब्बत से सुने, अगर कोई उठ के चला गया तो वो बहुत पछताएगा अपनी जिंदगी पर मेरी तकरीर ना सुनने पर। ये भी आप बात सुन लीजिए। हाँ, जो चला गया वो अपना नुकसान करके गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज मैं आपको एक रात का मदरसा मैंने बना लिया है। मौलाना बिलाल साहब ने अभी क्या किया है कि हाफिज के सर पे दस्तार बांधी और 12 बच्चे नाचने वाले थे, और आज मैं 1 घंटा पढ़ने वालों के सर पे दस्तार बांधूंगा। आप पढ़ के जाएं और हासिल करके जाएं। हौसला अफजाई होना चाहिए, बल्कि बच्चों को इनाम भी मिलना चाहिए। जो बच्चे मदरसे से फारिग होते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और ये सब मौलाना बिलाल की वो नहीं है साहब जिम्मेदारी के पगड़ी भी ये बांधे, हार भी ये डालें। अरे इनाम कोई तुम में से इंतजाम कर ले, बात है कि नहीं है? अगले साल को ऐसा करना, मौलाना बिलाल कितने बच्चे तुम्हारे मदरसे से फारिग हो रहे हैं, ये कहें 5, 10, 15, 20 तो करें, टेंशन मत लो, इनाम हमारी तरफ से रहेगा। अब जो भी देना आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा। अभी एक जगह मैं तकरीर करने गया था, लालू नगला है उधर मुरादाबाद जिला में, तो बच्चों को 1-1 साइकिल दी थी, 1-1 साइकिल, समझ रहे हैं? 24 बच्चे फारिग थे, 24 साइकिलें दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान, समझ रहे हैं? 24 साइकिलें दी थी, और वो किसी एक ने नहीं दी, बोल के वो मदरसे वालों ने दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी सारी साइकिलें बेच डाली। सुभान अल्लाह, तकरीर में सब बेच दी मैंने। हाँ, मैंने सारी साइकिलें बेच दी। 5000 की एक साइकिल बेची, एक बार बिक गई, फिर दोबारा बेची, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बिक गई। वो 1.5 लाख रुपया मैंने मदरसे वालों को दे दिया। मैंने मदरसे वालों को दे दिया, समझ रहे हैं? उन्होंने हौसला अफजाई की तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की, समझ रहे हैं आप? अब आप मुलाहिजा करें मेरे भाई, अगर कोई गरीब है तो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, समझ रहे हैं आप? अगर किसी के पास में माल नहीं, दौलत नहीं, हालात नहीं, तो ये ना कहे कि मेरे पास हालात नहीं है। लोगों कान खोल करके सुनो, तेरा रब कल भी पावर वाला था, तेरा रब आज भी पावर वाला है। वाह वाह, क्या बात है कि नहीं है? देखो, हालात, हर आदमी रोना रो रहा है कि हालात खराब है। मैं हालात पे बोलूंगा, हालात से चिपक कर बोलने वाला आदमी हूं मैं। एक जुमला मेरा जरा नोट करते चले जाएं, बड़े कीमती मेरे जुमले। और मैं तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा, मुश्किल से आज मैं 1.25 घंटा तकरीर करूंगा, आप तवज्जो फरमाइए। हालांकि मैं 2 घंटा भी तकरीर करूं तो आपका दिल नहीं भरे, लेकिन एक लिमिट है जलसे की, उस लिमिट के अंदर इंशाअल्लाह इस जलसे को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। हजरात कान खोल करके सुने, तेरे रब की पावर न कल कम थी न आज कम है, जितनी कल थी इतनी आज है। बेशक बेशक हक है। हम रोते हैं हालात का रोना, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। आज हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आज हमें गालियां दी जा रही हैं, आज हमें बुरा कहा जा रहा है। क्या करें मौलाना, हालात बड़े खराब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जलसा में आने वालों सीने पे हाथ रख के बताओ कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था और जब 4 ने कलमा पढ़ा था, तो उन 4 के पास न हुकूमत थी, उन 4 के पास न दौलत
दौलत है, उन चार के पास ना तख्त है, उन चार के पास ना ताज है, उनके पास ना तलवार है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। उन चार के पास मालूम है क्या है? उन चार के पास है तो गुर्बत है। उन चार के पास मालूम है क्या? उनके पास अभी अगर है तो किसी के पास में गुलामी है, किसी के साथ में बचपना है। लोगों जरा गौर करो, आज मुखालफत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन चार की हो रही थी। बेशक बेशक बेशक। आज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन चार की हो रही थी। चार की मुखालफत इतनी हो रही थी, कलमा पड़ा पत्थर से मारेंगे, कलमा पड़ा तलवार से मारेंगे, कलमा पड़ा सोशल बाइकआउट कर देंगे, कलमा पड़ा मक्का से निकाल देंगे। अगर तुमने कलमा पड़ा तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख देंगे। अगर तुमने कलमा पड़ा तुम्हें पिरान से हाथ धोना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, इन चार ने जब कलमा पड़ा था तो इन्होंने हालात नहीं देखा था, मदीने वाले की बात देखा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की बात को देखा। बहुत अच्छा हजरत। नबी ने फरमाया था आ जाओ कलमा पढ़ लो, कुछ सख्तियां तो होंगी लेकिन कामयाब तुम हो जाओगे, कुछ परेशानियां तो होंगी मगर कामयाब तुम होगे, कुछ तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी मगर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा तो नबी ने फरमाया बिलाल तकलीफें तो उठाना पड़ेंगी, बिलाल उमैया का कोड़ा तो सहना पड़ेगा, बिलाल जख्म तो खाना पड़ेंगे मगर बिलाल कामयाब हो जाओगे। अर्ज़ किया आका कैसा कामयाब हो जाऊंगा? जवाब मिला बिलाल जब तक कयामत आएगी, जब जब मेरे गुलामों का जिक्र किया जाएगा तेरा नाम पहले लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नाम पहले लिया जाता रहेगा। लोगों हालात का रोना रोने की जरूरत नहीं है, आपको नबी की बात मानने की जरूरत है। इन चार ने कहा था हालात तो बहुत खराब है लेकिन या रसूल अल्लाह अब हालात को नहीं आपकी बात को देखा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी बात पे अमल कर लिया जाए तो हालात बदल जाते हैं। मुझे लग रहा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोलिए? अगर नबी की बात मान ली जाए तो हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने के लिए सुने, हालात बदलने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेता अल्लाह। हालात बदलने के लिए अल्लाह को कोई रोकता भी नहीं। अल्लाह वो है जो आज से 20 दिन पहले 0 डिग्री से ऊपर ही कुछ पारा चल रहा था, इतनी ठंडक थी कि हमें रजाई में भी चैन नहीं था, और आज दोपहर में हमें चैंका पड़ता है। ये 20 दिन में इतने हालात किसने बदले? सिर्फ 20 दिन के अंदर किसने बदले? अरे बोलो यार, जोर से। मानोगे नहीं मानोगे ये बात है? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला के, बनियान बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती है। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते हो। मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूँ रात में। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया। ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला है, ठीक है, गर्मी होती है और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटाई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठकता हुआ देखा है। बोलो है कि नहीं है?
अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किबाड़े बंद करने के बाद। अगर किबाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह का नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खानका भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है? तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा जामिया रज़विया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो गर्मी दिखा रहे हैं। आप खूब समझ रहे हैं मेरी तकरीर को। वो लोगों हालात का रोना रो रहे हो, इनकी गर्मियों से डर रहे हो। अरे टेंशन मत ले, नबी की बात को मान ले, कुरान का दामन थाम ले। जब अल्लाह इतने बड़े सूरज की गर्मी को मिनटों में ठंडा कर देता है तो इनकी गर्मी को तो अल्लाह पलक झपकने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ठंडा कर देगा। तू टेंशन ना ले, ठंडा करने वाला अल्लाह है। और मुझे उम्मीद है तू सही हो जा, अल्लाह ठंडा कर देगा। नमरूद ने गर्मी दिखाई, अल्लाह ने कहा एक मच्छर को भेज के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। ये अल्लाह इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर से कहा, वही तो खुदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, यही तो खुदा है कि नमरूद की गर्मी मच्छर से ठंडक में बदल दूं। और एक मच्छर ने नमरूद को ठंडा कर दिया। बोल, कर दिया कि नहीं कर दिया? बेशक बेशक, हक है। वाह 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 वाह। अब रहा आया काबे को ढाने के लिए, हाथी लेके आया, बड़ा गर्मी में आया। उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं था। आज तो तुम हो सवार, उस वक्त तो एक भी नहीं था। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, काबे के मुतवल्ली है। लोगों अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कोई बोला, अब्दुल मुत्तलिब अब रहा बड़ी गर्मी में आया है काबे को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो काबे को ढाने आया है वो जाने और काबे वाला जाने। उसी पे छोड़ दिया हमने, वो जाने और काबे वाला जाने। हमें तो हमारे ऊंट उसके फौजी हाँक के ले गए, अपने ऊंटों की टेंशन है। हमारे ऊंट मिल जाए बस काम खत्म है। और लोगों कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हें तारीख पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है ज़बानी हो। 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल की, अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जलसा में आने वालों तवज्जो करो, तवज्जो करो। अब रहा आया, बड़ी गर्मी में आया, मगर रब ने फरमाया, ओ अबाबील जरा चल के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अबाबील छोटा सा परिंदा है, इतना बड़ा यार, हाथियों को ठंडा करेगा वो, लेकिन अल्लाह है ये। ऐसी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र 80 साल हो गई और कोई औलाद नहीं, आपके बाल सफेद हो।
वो जो है दुआ मांग रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, सुथरी औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। दुआ मांग बैठे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहु युबश्शिरुका बियहया, ओ फरिश्ते मेरे बंदे ज़करिया को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 80 साल कुरान कहता, हजरत ज़करिया ने कहा मौला वमरअती आक़िर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई और मैं बूढ़ा हो गया, ये कैसे होगा? आप जानते हो जब औरत बांझ हो जाती है तो फिर बच्चा पैदा उससे नहीं होता, बच्चा पैदा होने की सलाहियत नहीं रखती है। मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, ओ ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। बेशक 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 हक है। पता नहीं, ये चाह रहा हूँ कि वो चाहे तो हालात ऐसे ही बदलता है। बुढ़ापे में औलाद दे दे, हालात बदल देता। बोलो बोलो, बदलता कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कम तरीका शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब है। बेशक बेशक, हालात नहीं खराब है, हम खराब है। जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था, खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक, कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब से तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक, जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई। जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक हक है, बहुत अच्छा पैगाम है। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक, ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर उस चीज को छोड़ दो, लोग उंगलियां उठाते, उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक, गैर मजहब वाले भी जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूंघटे नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब व एहतराम होता था, मैंने अपने बचपन में देखा था। अपने बचपन में मैंने कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक, अल्लाह। मैंने अपने बचपन में देखा था, कोई छत पर नहीं चढ़ता था कि पड़ोस की औरत पे पर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने अब पर्दे वाले को छेड़ा। अल्लाह अल्लाह। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ रहे। बोलो ऐसे होता था? बेशक बेशक मेरे भाई, ऐसे ही होता था। अगर तुमको यकीन ना, अपने अब्बा से, अपने चचा से, अपने ताया से पूछना। ये हाल तुम्हारे पर्दे का। जब तुम दाढ़ियां रखते थे ना तो गैर भी कहता था, चुप जा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, मौलाना आ गए, हाफिज साहब आ गए। हयाती दाढ़ी थी। आज अगर ट्रेन में चेकिंग होने लगे, किसी की हो या ना हो, दाढ़ी वाले की पहले। अफसोस की बात, अफसोस की बात, तुमने छोड़ा, लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। रही हालात की बात तो इसी पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन ले। आज हालात की बात आप रो ना रो तो हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। मुझे बताओ हालात क्या, अल्लाह की तरफ से कौन सा हालात खराब हुआ? एक बता दो मुझे, अल्लाह ने कौन सी चेंजिंग करी है? एक बात बता दो मुझे। कुरान में कल भी 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी साल में एक बार रमजान का महीना आता था, आज भी एक बार रमजान का महीना आता है। पहले भी 5 वक्त की नमाजें थी, आज भी 5 वक्त की नमाजें हैं। पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है। पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती थी। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी खाना खाने से भूख खत्म हो जाती है। मुझे बताओ अल्लाह की तरफ से क्या बदला? बदला तो हमारी तरफ से बदला है। बेशक बेशक बेशक। हाँ भाई, ये है कि अगर अब 10 टाइम की नमाज हो गई होती, कहते भाई मौलाना बिलाल हम क्या करें, पहले 5 टाइम की कम थी, लोग पढ़ लिया करते, 10 टाइम की कहाँ से पढ़े?
लेकिन 5 की 5 है कि नहीं मुझे बताओ। 6 तो ना हो सकी ना, बताओ भाई वही 5 है कि नहीं? जो हजरत अबू बकर ने पढ़ी वही 5 है ना, जो गौसे आदम ने पढ़ी वही 5 है ना, जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही 5 है ना। है? अगर बदला हो तो बताए। कुरान में वही 30 पारा है ना, वही 2.5% ज़कात है ना, जो कल थी वही आज है ना। एक चीज बदली हो तो मुझे बता, कोई एक चीज। पहले भी जिंदगी में एक बार मालदारों पे हज फर्ज था, आज भी जिंदगी में एक ही बार मालदारों पे हज फर्ज है। अल्लाह की तरफ से नहीं बदला, बदला है तो तेरी तरफ से बदला है, इसलिए हालात खराब हुए। तुम कहोगे क्या बदला है, तो सुन क्या बदला है। मैंने देखा था अपने बचपन में, पहले 70 साल की दादी अम्मा भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, पता नहीं चलता था ये औरत जागो नहीं है। आज 18 साल की लड़की बाल खोल के, मेकअप करके, जींस पहन के बाजारों में नजर आती है, मजारों पे नजर आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। बदले हैं तो हम बदले। अल्लाह अकबर अल्लाह। पहले 70 साल की अम्मा भी बुर्का ओढ़ती थी, और बुर्का वो हुआ करता था टोपी वाला, जो ओरिजिनल बुर्का है वही बुर्का है, बिल्कुल पैक। पता नहीं चलता था कि इसके अंदर है कौन। अगर बेटा भी देख ले तो माँ को ना पहचान सके, शोहर देख ले तो बीवी को ना पहचान सके। वो हकीकत में वो हिजाब था। लेकिन आज क्या हुआ? मौलवी चीखते चीखते हार गए, लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्यों कहते हो कि हालात खराब है? खुदा की कसम हम ही खराब है, हालात हमने खराब किए हैं ना। आज खुद बचना पड़ता है, आज अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना पड़ता है। ओ जलसे में आने वालों, तुमने पूरे बिलासपुर का ठेका नहीं लिया, मगर अपने घर के मुख्यमंत्री तुम हो। तुम किसी पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो। बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बेशक, बेशक। अपने घर की बच्चियों को सुधार सकते हो। अपने घर में बच्चियों से कहते शादी में जाओ तो सुनो, औरतों के डिपार्टमेंट में जाके खाना खा लेना, और खाना खाने के बाद खामोशी से घर आ जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है बेहयाई करने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां नंगा नाच नचाने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां गैर मर्दों के सामने आने जाने की। अपने घर के तुम मालिक हो, अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। अगर तूने अपने घर की हिफाजत कर ली, हो सकता है तुझे देख के तेरा पड़ोसी भी रंग ले आया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वो माल आता है। बेशक। अभी कुछ दिनों पहले गर्म कपड़ा था बहुत दुकानों पे, था कि नहीं था? जिस दुकान पे देखो गर्म कपड़ा, अरे था कि नहीं था? जी जी बेशक। कह रहा हूं क्या? और अब उन्हीं दुकानों पे देखो गर्म कपड़ा एकदम साइड कर दिया, और अब गर्मी के मौसम का आने लगा। मेरे भाई है क्या नहीं है? मैंने दुकानदार साहब से जाके कहा साहब ये बताइए, ये बड़ी बड़ी जहनी बातें बता रहा हूँ मैं, जहन बना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। साहब अभी तो इतना गर्म था, अब ये नरम कहाँ से आ गया? कहने लगे हजरत हम क्या करें, जैसी डिमांड वैसे ही माल। बेशक। जैसी डिमांड वैसे ही माल। आज के जलसे में नौजवान ज्यादा सुनो, मार्केट में जैसी डिमांड वैसा ही माल। आज शादी करने के लिए जब तुम चलते हो तो तुम दीनदार बच्ची नहीं देखते, तुम मॉडर्न पहले देखते हो। अल्लाह अल्लाह। एक बच्ची वो है जो मॉडर्न घूमती है, एक बच्ची वो जो पर्दे में रहती है। पर्दे वाली का रिश्ता बाद में आता, मॉडर्न के कई आ जाते हैं। बेशक। पर्दे वाली के लिए मौली साहब के पास भी फोन कराना पड़ता, हजरत दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। हाय हाय क्या जमाना है मेरे भाई, जरा मुझे बताइए क्या जमाना है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह वाह वाह। सही बता रहा हूं, मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ रहा है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है। जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है। जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाएगा। बेशक बेशक बेशक। बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रज़विया का फैजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो हया की देवी हो। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम देखना मुआशरे में कितनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। तुम करके देखो, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज कितनी लड़कियां कहती हैं हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, और सब दाढ़ी रख लें तो कहां जाएंगे? नहीं बताइए मुझे, अगर सभी दाढ़ी रख लें तो किससे नहीं करेंगी और किससे करेंगी? फिर तो दाढ़ी वाले से करेंगी ना। मेरे भाई, तुमने इस्लाम की धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, कान खोल करके सुनो, हालात खराब नहीं। मैं कह रहा था 4 लोगों ने कलमा पढ़ा पहले, पूरा मक्का इनका मुखालिफ। इन 4 में एक अम्मी खदीजा है, औरत है। इन 4 में एक हजरत बिलाल है, गुलाम है। इन 4 में एक हजरत अली है, बच्चे हैं। इन 4 में एक हजरत अबू बकर है, छोड़े। कहा इन 4 को मसल के रख देंगे। ये इतने उलमा बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, कोई चीज जब हम करते हैं तो पहले आगे बढ़ती है, कभी पीछे भी हट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा होता है। अभी हमने दुकान रखी, चली, फिर रुक गई, ऐसा भी होता है कि नहीं होता? लेकिन कोई माई का लाल, कोई तारीखदां, कोई तारीख लिखने वाला, कोई पढ़ा लिखा एक मुझे बता दे कि जब इन 4 पे प्रेशर बना और जब मक्का वालों ने इनका जीना दुश्वार किया, तो ये 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे नहीं हटे, बेशक 4 से 40 तो हुए, मगर 4 से 3 ना हो सके। वाह वाह वाह। प्रेशर इतना था कि मार डालेंगे, प्रेशर इतना था कि बग्घियां उधेड़ लेंगे, प्रेशर इतना था सोशल बाइकआउट कर देंगे, प्रेशर इतना था चुटकियों में मसल देंगे। मगर किसी भी पढ़े लिखे से पूछ लेना, इतने प्रेशर के बावजूद ये 4 से 3 हुए कि 4 से 5, तो कहने वाला कहेगा ये 4 से 3 तो ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। क्यों? जब उन 4 का खुदा वही है तो तेरा भी तो खुदा वही है। बेशक बेशक है? बेशक, तेरा भी तो वही खुदा है, हालात बदलने वाला, वो बदलता है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस खुदा की कसम खुद बदल जाओ, बेशक तुम बदल जाओ, हालात बदल जाए। आय हाय, बस तुम बदल जाओ। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई, आप इतना मजा आएगा, आपको झूमेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बदल जाओ, हालात खुद बदलेंगे। ये मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द लेके मैं घूम रहा हूँ, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए, तब भी तुम हालात नहीं बदल सकते। बेशक बेशक बेशक। तुम कहो हम पे हुकूमत नहीं है, तो जाओ हुकूमत सऊदी अरबिया में, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने? बेशक, मुझे बताओ क्या कर लिया उन्होंने? क्यों दुबई में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? क्या कतर में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? एक ने भी जो इजराइल को धमकी दे दी हो कि हम तुझसे सिफारती ताल्लुकात, अपने लेन देन के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे अगर तूने फिलिस्तीन पे हमला किया, एक कुछ नहीं कर पाया। 56 मुल्क ऐसे हैं कि जो कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। बेशक बेशक। मेरी बात गलत हो तो बतलाओ आप। हक बात। 56 मुल्क आज ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने वाले, और उनमें गरीब भी नहीं है। एक एक मुल्क, सऊदी अरबिया, कतर जैसा, कुवैत जैसी ऐसी ताकतें जो दुनिया के अमीर मुल्कों में आते हैं। पैसा भी है, सोना भी है, माल भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? माल है इनके पास, मगर नामाए अमाल नहीं है। बेशक बेशक बेशक। माल अच्छा है मगर अमाल अच्छा नहीं है। पता चला कि मुसलमान माल की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता, अमाल की बुनियाद पर तरक्की करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारे पास अमाल था तो तरक्की हमने की थी, हमारे पास माल आया, अमाल गया, लोगों दुनिया ने हमें कुछ
चल के रख दिया। जलसे में आने वालों, आज फिर पुरानी तारीख को जिंदा कर दो। माल हो या ना हो, आमाल को ले आओ। जिस दिन आमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे हो जाएंगे। और तुझे यकीन ना हो तो मैं तो जो बात कहता हूँ डंडा ठोक के कहता हूँ, अब तो अब जब तक जिंदा हूँ जब तक की गारंटी। बेशक बेशक। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो लेटा है, आज भी अपनी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम है, अमाल वाला है, आज भी माल वाले उसकी चौखटों का चक्कर लगाते हैं। नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान। मैंने देखा नेता भी जा रहा, अभिनेता भी जा रहा, मालदार भी जा रहा, ताजदार भी जा रहा। मैंने कहा यहाँ क्या रखा है? अरे यहाँ क्या लेने आ रहे हो? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, यहाँ माल नहीं अमाल लेके बैठा है, अमाल लेके लेटा है। यहाँ आने से तो बिगड़ी बन जाती है। तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, अमाल अच्छे का, लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे। गरीब नवाज आज तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमाए, भीड़ लग रही है, भीड़ लाइन से अंदर जा रहे हैं, लाइन से। और माल भी वहां इतना है, अच्छे अच्छे मूंछ वाले उनके माल का। देखो जब नामा या माल अच्छा हुआ ना तो उनके माल का आज भी अच्छे अच्छे मूंछ वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी कब्र में लेट के लाखों को रोज खिला देते। बेशक हक बात। कब्र में लेट के खिला रहे लाखों को। हाँ, कोई 10 देगे बना के आ रहा है, कोई 5 देगे, कोई 1 देग, कोई 3 देग। ये देगे बन रही हैं तो कोई खा भी तो रहा होगा। बेशक बेशक। बोलो बेशक है। और बता दूं मैं आपको, अब ये तो खाने की बात है, माल की भी बता दूं। अरे यार इन मौलवियों को तो बिठा लो, ये 3 खड़े हैं। बैठ जा बैठ जा बेटे, बैठ जा बैठ जा। असल में ये रोजाना होता है, ये पहले आके अगली जगह खेल लेते हैं ये, और फिर बाद में परेशान करते हैं ये। और बड़ी अच्छी तकरीर चल रही है, इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो। और अगर ये ना बैठ सके तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप मेरी तकरीर को गौर से सुनो, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मुझे इतनी तकरीरें याद है कि अगर मुझे 40 दिन तक इस कुर्सी से ना उठने दो तो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, समझ रहे हैं आप? मैं इतने बड़े उस्ताद का शागिर्द हूँ कि अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब हजरत की देन है, उनका जहन है। समझ रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? हाँ, गरीब नवाज। समझो कि अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? बेशक। लेटे वहां हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में भी खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक। किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हैं? लोगों, हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगे, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। बेशक। मेरी बात गलत तो नहीं है? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दें तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगे चला देंगे। नारे
मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर देना। समझ रहे हैं आप? मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली जाए। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात और दिन गालियां देते देते ना थकते बाद देगा, तो कहते हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा। अरे जैसा भी है सही है। कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तू मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, भाई का ऐलान में कह रहा हूँ। और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों से फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना। वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे हैं वहां वो सही कर रहे हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे को खाना कहीं भी खिलाओ, सवाब का काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सवाब। एक देग में 1 रुपया ना डालना। खबरदार जो तुमने डाला, ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देख में डालना है देख में ना डालना। यहाँ मदरसे में आना, मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर में वही कई मदरसे हैं, उन मदरसे में चले जाना और मदरसे में जाके कहना, मुफ्ती बिलाल तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो महीने में 1 बच्चे का खर्चा आता है, 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूं, 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूं हजरत। और आप मेरे खर्चे पे बच्चों को पढ़ाएं। और किस बच्चों को पढ़ाएंगे? बिलासपुर में सब अमीर नहीं, कुछ गरीब भी होंगे। और सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। मौलाना बिलाल के रजिस्टर में ऐसे 50 लोग होंगे कि जिन्होंने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी ले ली होगी। अब कोई गरीब बाप आएगा, मौलाना बिलाल मैं बहुत गरीब हूँ मगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेंगे टेंशन न ले, अजमेर जाने वाले ने तेरे बच्चे का खर्चा मेरे मदरसे में जमा करा दिया है। तेरे बच्चा पढ़ेगा तेरे खर्चे पे नहीं, उस ख्वाजा के गुलाम के खर्चे पे पढ़ेगा। फिर देखा हालात कैसे नहीं बदलेंगे। हाँ कहाँ तुम डाल रहे हो? तुम इनके बच्चे लंदनों में पढ़ रहे हैं और तो वहां डाल कर तुमने डाल के इन्हें मोटा कर दिया। कान खोल करके सुनो, अल्लाह की कसम लोगों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं ऐसे पीरों के दामन को कर्म से वाबस्ता हो जाता हूँ, ऐसों के जूतियों को चूमता हूँ। आपके सामने हुजूर सैयद फरमान मियाँ बैठे। लोगों, जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके जाए उसकी चौखट को भी चूम लेना, भाई से बरकत है। पीर मेरा बरेली में ताज शरिया था। सुभान अल्लाह बोलो, और जरा जोर से बोलो। हालात ये था कि अगर ताजी शरिया का चेहरा देख लो, बुरा हो तो अच्छा हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुमराह हो तो सीधा रास्ता पकड़ ले। बेशक बेशक। ये है अल्लाह अल्लाह।
मेरे भाइयों कान खोल करके सुनना, मैं अमाल अच्छा करो, अमाल अच्छा करो। हालात बदलना अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बदल नहीं सकते। हालात हुकूमत नहीं बदल सकती। लोगों कान खोल करके सुनो, अमाल अच्छे होंगे तो माल पीछे भी जाएगा। जल्द समय आने वालों, अब जरा गौर से सुनो। जब इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, बड़ा सताया गया, इन्हें बड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों तारीख में तो यहाँ तक आता है, हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के उमैया ने शरीर बच्चों के हाथों में दे दी। वो मक्का के जंगलात में बिलाल को खचेड़ते थे, घसीटते थे। हजरत बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, काली चमड़ी थी, सूत ली गई थी। लोगों जरा गौर करो, चमड़ी खींच ली गई, सफेद चर्बी नजर आने लगी। लेकिन हजरत बिलाल के अमाल का ये हाल था, हजरत बिलाल के जिस्म से खून रिस रहा है। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस थमने लगा, सांस रुकने लगा। उमैया ने देखा कि इस वक्त बिलाल जख्मों से चूर चूर है। उमैया करीब आके बोला, वो बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल कर सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, अगर तुमने अपने घर को सुधार लिया, अपने घर को समझा लिया, तो हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं रुसवा होने देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने अगर पूरी दुनिया को नहीं, तुम भी सिर्फ सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। अब तुम कहोगे कि मेरे सुधरने से क्या हो रहा है, तो सुनो, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे पता था आग बुझे या ना बुझे, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। बुझे या ना बुझे इससे मतलब नहीं है, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों, तुम्हारे सुधरने से, तुम्हारे सीधे रास्ते पे चलने से मुआशरा सुधरे या ना सुधरे, मगर मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा, तेरा नाम लिख दिया जाएगा।